एनर्जी का लॉस होता है। प्रैक्टिकल बात है कि बहुत ज़्यादा होता है और अब हमें उसे ऐसा करना है कि एनर्जी का लॉस ना हो। तो अब उसी को ज़रा समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। एनर्जी का लॉस तो होता है, प्रैक्टिकल बात तो एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन थ्योरी में मत लिखना कि एनर्जी का लॉस होता है। वो पहले ही लिख दिया है कि पावर कांस्टेंट का ये डिवाइस है। लेकिन एक्सपेरिमेंट अगर करें और प्रैक्टिकली सोचें तो पावर लॉस, एनर्जी लॉस, बहुत लॉस है। अब कौन कौन से लॉस हैं उसको समझाते हैं। लॉसेस, यहाँ पे कौन कौन से लॉस हैं, किस तरह के लॉस हैं, क्या चीज़ गड़बड़ हो रहा है। ट्रांसफार्मर बनाने के बाद जब हम यूज़ में लेते हैं, जब हम उसको वर्किंग मोड में डालते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहला है इलास्टिक लॉस। पहला लॉस क्या है? इलास्टिक लॉस है। अब इलास्टिक लॉस क्या है, अब इसको जान लें। जब करंट कभी आया कभी गया, कभी वोल्टेज घटा कभी बढ़ा, लाइन कटी लाइन आई, बिजली कटी बिजली आई, ये सब होता रहता है। और अगर बिजली कट गई और फिर तुरंत बिजली आ गई तो उस समय ट्रांसफार्मर बहुत तेज़ी से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब प्राइमरी लाइन, जब करंट आता है तो प्राइमरी लाइन बढ़ती है तो सेकेंडरी लाइन उसके अपोजिट में बढ़ती है। तो एक ही मटेरियल में इधर भी करंट जा रही है, इधर भी जा रही है, एक ही मटेरियल में। वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन सब चल रहा है और उस दोनों इंडक्शन के कारण उसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, बार बार करंट आने जाने से टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता, बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं थर्मल शॉक। क्या कहते हैं? थर्मल शॉक। और जब थर्मल शॉक माने थर्मल फोर्स लग रहा है, और जब थर्मल फोर्स लगता है तो आपने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा है कि बॉडी का डिफॉर्मेशन हो जाता है और वो जो मटेरियल है वो डिफॉर्म हो जाती है। और बार बार, जैसे मान लो किसी तार को ले लिया, एक बार मैंने सीधा किया, टेढ़ा किया, सीधा किया, टेढ़ा किया, फिर सीधा किया, फिर टेढ़ा किया, तो बार बार क्या वो इनिशियल कंडीशन को रिगेन कर रही है? हमें लग भले रहा है कि इनिशियल कंडीशन को रिगेन कर रही है। ऐसे 50 बार सीधा टेढ़ा किया और 51 बार वो टूट के बीच से अलग हो गया। इसका मतलब हर बार वहाँ पे कमज़ोर हो रहा था, हर बार वहाँ पे कमज़ोर हो रहा था। जैसे किसी को, जैसे पेरेंट को एक बार डिस्टर्ब किए, 2 बार डिस्टर्ब किए, बोले कि अब तो फिर ठीक हो गए। ऐसा नहीं, वो हर बार कमज़ोर हो रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा, रिश्ता भी वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हर जगह डिफॉर्मेशन होता है। अब वहाँ पे अगर वेरिएशन हो रहा है बार बार, तो वहाँ पे थर्मल शॉक के कारण मटेरियल का क्या हो गया? डिफॉर्मेशन। और उसको वापस रिगेन कौन करता था? इलास्टिक प्रॉपर्टी। और उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई तो क्या वो वापस रिगेन होगा? क्या वो फिर से उसी शेप में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे इलास्टिक लॉस में क्या लिखेंगे? ड्यू टू थर्मल शॉक। यही लाइन लिखना है जो लिख रहा हूँ ना, ये पूछा जाता है, यही आपका एग्ज़ाम है। ड्यू टू थर्मल शॉक मटेरियल लॉस इट्स रिगेन प्रॉपर्टी, इट्स रिगेन प्रॉपर्टी। रिगेन प्रॉपर्टी माने इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी। हेंस आयरन कोर, आयरन कोर, वो जो कोर था जो लोहे वाला, आयरन कोर डिफॉर्म हो गया, और डिफॉर्म हो गया परमानेंटली। ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो गया। अब उसका डिफॉर्मेशन हो गया।
अब डिफॉर्मेशन हो गया तो इलास्टिक लॉस, एक तो पहली बात तो मटेरियल लॉस हो गया, वो ख़राब हो गया। अब दूसरी बात क्या हुआ बच्चों, दूसरी बात क्या हुआ उसको समझो। अभी क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी आमने सामने था, ऐसे था, और जब डिफॉर्म हो गया तो ऐसे हो गया। अभी क्या था, प्राइमरी से लाइन निकलती थी, सेकेंडरी पे जाती थी, जा रही है, और अब ये डिफॉर्म हो गया, प्राइमरी से लाइन जा रही है सेकेंडरी पर, इतना पोर्शन कॉमन है, म्यूचुअल इंडक्शन में इतना ही आ रहा है, तो K<1 हो गया कि नहीं, कपलिंग, और इतनी लाइनें बाहर निकल गई विदेश में, ट्रांसफार्मर के बाहर चली गई। अब जो ट्रांसफार्मर के बाहर चली गई उससे करंट मिलेगा, उतनी एनर्जी लॉस हो रही कि नहीं, आ रहा है इधर से 200 वोल्ट, और उधर मान लो कि 2000 टर्न है, जब 2000 टर्न पे पहुंचता तब वो उधर आउटपुट भी वोल्ट आता, जो भी चाहते थे 250-200, लेकिन अब 2000 टर्न पे वो जा नहीं रहा है, वो केवल 20 टर्न पे जा रहा है, और बाकी टर्न खाली है, तो 20 टर्न के बराबर का ही तो वोल्टेज आएगा, हाँ, तो वोल्टेज कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, कम आ जाएगा। उतनी एनर्जी जो ऊपर निकल गई, जो बिना उसके ओवरलैप किए निकल गई, वो बेकार हो गई कि नहीं, तो इससे किसका लॉस हो गया, फ्लक्स का लॉस हो गया, और इस फ्लक्स लॉस के कारण डाउन स्ट्रीम में, मतलब ट्रांसफार्मर के बाद, वोल्टेज कम मिलेगा, और वहाँ पे पावर भी कम मिलेगा, क्योंकि वो पावर का ही लॉस हुआ है। अब वहाँ पे वोल्टेज भी कम मिलेगा और पावर भी कम मिलेगा, यहाँ पावर बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है, यहाँ वोल्टेज पावर दोनों चले गए। अब जो उसके बाद वाले एसी ओसी लगाए हैं उनका एसी नहीं चलेगा, ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है कि टेढ़ा हो गया, एसी नहीं चलेगा, और वोल्टेज कम जाएगा, पावर कम जाएगा, और अगर लोग का बस्ती कम है तो ट्रांसफार्मर जलेगा भी नहीं। अब उनका जीवन दुख भरा हो गया कि नहीं, ट्रांसफार्मर वही है, जलेगा नहीं तो बदलेगा नहीं, और वोल्टेज मिलेगा नहीं, पावर मिलेगा नहीं, वो लॉस हो रहा है। अल्टीमेट लॉस किसका हो रहा है, वही इंजीनियर लोग जो हड़ताल किए, जो देश का लॉस हो रहा है, और कौन कर रहा है, वही जो हड़ताल किए थे अभी, बिजली विभाग वाले, इसीलिए उनको भगाया जा रहा है। तुम लोग अपना काम सही से नहीं करते हो, गवर्नमेंट नौकरी पा गए हो तो एक पैसे काम नहीं करते हो। ये पब्लिक जानेगी कि फ्लक्स लॉस हो रहा है, सामान्य पब्लिक जानेगी, वो तो तुमको पढ़ाया जाता है, तुमको तो पता होना चाहिए कि उसको हर महीने चेक करो, लेकिन वो चेक नहीं करेगा। अब वो फ्लक्स लॉस हो रहा है, बिजली आ रही है 2000 की, वसूली हो रही है 20 रुपये की, भाई जिसका उसके घर में जितना बिजली जाएगा उतना ही पैसा देगा। अब 2000 की बिजली 20 रुपये की वसूली, और 1980 रुपये का हो गया लॉस, तो सरकार का हो गया ना नुकसान। ये हमारे देश का नुकसान है कि नहीं, यही सब बात है जिसके लिए प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब प्राइवेट हो जाए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई यही है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग हिसाब रखेंगे कि इतना जब मैंने कोयला जलाया, इतना सारा काम किया, तो पैसा आया क्यों नहीं, किस मोहल्ले में बिजली का बिल का अचानक कम हो गया, वहाँ का ट्रांसफार्मर तुम चेक करो, और जब ट्रांसफार्मर चेक करो तो उस प्रॉब्लम रहेगी। अब वो ये सब समस्याएं हैं, ये मेन मेजर प्रॉब्लम ये है, इसलिए ये समस्या चल रही है जो इनको भगाया जा रहा है कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो, गाड़ी लेके घूमते हो रिश्तेदारी, हाँ, और यहाँ बिजली विभाग के लोग क्या है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ऑनेस्ट है तभी देश चल रहा है, लेकिन उनके आड़ में कई लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है ना, नहीं तो क्यों आती। तो बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको इसलिए बनाया जा रहा है कि देश पहले होता है, कंट्री फर्स्ट, उसके लिए ऑनेस्ट रहिए। आपको इसीलिए रखा गया है कि आप ईमानदार होंगे, और जब आप ईमानदार नहीं होंगे तो फिर आगे कैसे जनरेशन चलेगी, कैसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे अब अगला हुआ फ्लक्स लॉस, ये फ्लक्स लॉस हो गया, दूसरा लॉस आ गया फ्लक्स लॉस। इसमें क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स स्केप फ्रैक्शन माने कुछ पार्ट, टोटल नहीं, सम पार्ट भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स स्केप फ्रॉम ट्रांसफार्मर विदाउट पासिंग थ्रू सेकेंडरी, सो देयर विल लॉस इन
पावर। तो पावर के लॉस का कारण क्या है? फ्लक्स लॉस, मेन कारण यही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रैक्शन ऑफ प्राइमरी मैग्नेटिक फ्लक्स escape from transformer without passing through secondary turn। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हेंस मेजर लॉस इन पावर, सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, मेजर लॉस इन पावर। बच्चों यहाँ पावर का लॉस हो गया और हम बोल रहे हैं कि पावर कांस्टेंट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पावर का लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रांसफार्मर को जितने उस एरिया के लोग होते हैं उनसे बोला जाता है कि तुम वोल्टेज को चेक करते रहा करो जाके, और वहाँ पे देखते रहो कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो उसमें बड़ा आसान होता है, उस ट्रांसफार्मर को उतरवा लो, उसके जो कोर है उसको भट्ठी में डाल दो, गर्म हो जाए उसको ठंडे पानी में डाल दो, फिर से इलास्टिसिटी आ जाएगी, फिर से सही हो जाएगा, 300-400 रुपये में फिर से सही हो जाएगा, चलने लगेगा। पर इतने काम को लोग नहीं करते और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। चलिए, ये तो आपको मैंने बताया फ्लक्स लॉस। अब बच्चों तीसरी बात आती है, एक इलास्टिक लॉस हो गया और एक फ्लक्स लॉस हो गया। अब तीसरा नंबर क्या हुआ? जो मान लो कि हमने इसको ठीक कर दिया, ये सब मैंने ठीक कर दिया, समझ में आया तो ठीक कर दिया, ये भी ठीक कर दिया और वोल्टेज को सही कर दिया, लाइन वाइन कटना कम हो गया, तो उधर वाला भी सही हो गया। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या आई? उसके बाद भी प्रॉब्लम है कि जो कॉपर का कॉयल है उसमें रेजिस्टेंस तो है ही है, बिना रेजिस्टेंस का कोई कॉयल तो है नहीं, और अगर उसमें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा तो हीट तो जनरेट होगा ही होगा, और हीट कैसी एनर्जी है? नॉन रिकवरेबल, और वो वेव के फॉर्म में चली जाएगी तो वो एनर्जी क्या मिल पाएगी हमें? तो वो तो लॉस होना ही होना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉपर लॉस। इसका नाम क्या है? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। यहाँ पे कॉपर लॉस में क्या होगा? हीट जनरेटेड इन कॉयल, कॉपर कॉयल, इन कॉयल ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल। यहाँ लिखा है कि हीट जनरेटेड इन कॉयल ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल, और यहाँ पे लिखा गया कि हीट एनर्जी या हीट मत लिखो, इलेक्ट्रिकल पावर लिख लो, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गया, तो ये भी कारण है पावर लॉस का। इसका नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कॉपर लॉस। अब अगर कॉपर कोई वर्ड पूछे कि कॉपर लॉस का मतलब क्या है, तो उसका आंसर है कि हीट लॉस थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉयल, हीट लॉस थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉयल, क्योंकि विदाउट रेजिस्टेंस देयर विल नो एनी कॉयल, कोई भी कॉयल ऐसा नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो उसमें एनर्जी लॉस तो होगा ही होगा। तो एक लॉस का ये भी कारण है, इसे भी हम नहीं कम कर सकते। चलिए, ये तो कम नहीं हो सकता, ये रहेगा। बच्चों एक लॉस और होता है इसमें,
एक लॉस होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस ह्यूज लॉस, सबसे बड़ा लॉस है। एडी करंट लॉस में बहुत लॉस होता है एनर्जी का। इसमें होता क्या है, ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। शुरू कैसे हो रहा है एडी करंट की बात बता रहा हूँ बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदल ही रहा है, तभी तो करंट आ रहा है। तो पहला आपने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट डाला। अल्टरनेटिंग करंट डालने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने लगा। अब ड्यू टू वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड, न्यूमैन्स लॉ आ गया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये कैसा लूप बनाता है, क्लोज्ड लूप। ऐसे लिख देना, फॉर्म जब इससे पढ़ोगे ना तो पीछे वाली बात भी समझ में आएगी जो पढ़े हो। ये क्लोज्ड लूप बनाएगा। अगर वो क्लोज्ड लूप बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड लूप में चलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड लूप में चलेगा तो करंट क्लोज्ड लूप में आ जाएगी, जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। इंड्यूस करंट तो अपने आप ही आती है ना, बिना बैटरी बैटरी का। तो यहाँ पे आ जाएगा इंड्यूस करंट इन क्लोज्ड लूप, इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप। अब करंट फ्लो करने लगी, और जब करंट फ्लो करने लगी तो जो ब्लॉक है, आयरन कोर है, उसका रेजिस्टेंस तो है, और उसी रेजिस्टेंस में क्या फ्लो कर रही है, करंट। और जब उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है तो हीट जनरेट हो गई। जैसे आपको पढ़ाया था लोकल एक्शन सेल में, उसमें रेजिस्टेंस बना, एनर्जी लॉस हुआ। लोकल लूप बना तभी तो एनर्जी लॉस हुआ। तो वैसे यहाँ भी तो लोकल लूप बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि हीट जनरेट होगा और एनर्जी का लॉस हो गया। तो इंड्यूस करंट इन क्लोज्ड लूप। इसके नीचे एक चित्र बनाते हैं, ऐसे समझ लो। अब इसमें ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, इसीलिए एडी बोलते हैं। एडी माने ऐसे गोला गोला भंवर जिसे बोलते हैं, ये वाला ऐसा, ये सब करंट फ्लो कर रहा है। अब एक करंट फ्लो कर रहा है, पता नहीं कितना लूप बनेगा। और अगर 1000 टर्न तो 1000 आई, और करोड़ टर्न तो करोड़ आई। अब करंट कितना हो गया, बहुत हो गया। और रेजिस्टेंस में उतना करंट का मल्टीप्लाई होगा तो I²RT से इतना लोहा गर्म हो जाएगा, ये मेटल गर्म हो जाएगा कि मेल्ट भी हो सकता है। तो एक तो मटेरियल लॉस यहाँ भी हो सकता है कि मेल्ट भी हो सकता है, और इसी की वजह से इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला जाता है, और इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो वो ट्विस्ट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये सब का कारण यही है। सबसे बड़ा जिम्मेदार एडी करंट लॉस है, इसीलिए मैंने बोला ह्यूज लॉस। तो बच्चों यहाँ पे अब होगा हीट more electrical energy loss in form of heat। अब जब इसमें जब हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर ही तो बढ़ेगा। ड्यू टू हीट लॉस क्यों होता है बताओ? टेम्परेचर अगर ना बढ़े तो हीट लॉस होगा। तब जैसे मान लो कि दिमाग में बहुत सारी बात चल रही है, और अगर ये ब्रेन कूल है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, और अगर ये हार्ट हो गया तो एक ही कोई बात को लेकर भिड़ाएगा। यही तो बात होती है। एक बोलता है कि आदमी क्या जितना बोल दो कुछ नहीं बोलता, बड़ा शांत रहता है, उसका ब्रेन कूल रहता है, वो कूलर लगाया है अपने दिमाग में। और एक बात सुना और इसके बाद पता चला कि उठा और चला गया लड़ने, हैं, इसका मतलब उसका दिमाग में हीटर लगा हुआ है, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो लॉस हो गया, प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो
तो टेम्परेचर बढ़ता है। सब का कारण है टेम्परेचर का बढ़ना। अगर टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, तो बहुत आइडियल ट्रांसफार्मर बन गया। और अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो सबसे रद्दी ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो गया। अब बच्चों देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको एडी करंट लॉस को हम कैसे कम करें, दिस इज द क्वेश्चन। ये तो बहुत बड़ा लॉस है, हम इसे कम कैसे करें। एडी करंट लॉस होने से इसका टेम्परेचर, एडी करंट की वजह से इसका बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एडी करंट ऐसा नहीं कि ख़राब चीज़ है, अच्छा भी है कहीं कहीं। जैसे मान लो लोहे को पिघलाना है। अब लोहे को पिघलाने के लिए जो ये लोग होता है, क्या बोलता है, कबाड़ वाला लोग, वो क्या करता है, उस लोहे को भट्टी में गर्म करेगा, उसमें तमाम तरह के केमिकल डालेगा। ऐसा केमिकल डालेगा कि जिसको आदमी इनहेल करेगा तो उसको रोमेटिक पेन शुरू हो जाएगा, गांठ में दर्द शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो बीमार हो जाएगा, माइग्रेन, बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो उसका कारण क्या है, वो केमिकल जो इनहेल कर रहा है, और वो पॉइजन होता है, एक तरह से टॉक्सिक है। और ऐसे जगह जहाँ पे उस तरह के अट्टी भट्टी लगे होते हैं, उसके अगल बगल के लोगों को देखे वो अक्सर बीमार रहते हैं। और वहाँ पता नहीं क्या हो जाता है कि सब एनर्जी लेवल वहाँ की इतनी नेगेटिव हो जाती है कि वहाँ पे बच्चे भी नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, एकदम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल जंगल हो जाता है। आदमी भी जंगल और घर परिवार जंगल। इसलिए वो केमिकल वाला जो चीज़ है ना, वो बहुत ख़राब है। इसीलिए गवर्नमेंट आर्डर क्या करती है कि पॉपुलेटेड एरिया में प्लांट नहीं लगने चाहिए, बहुत दूर लगने चाहिए। लेकिन अब पब्लिक भी क्या है, गंगा जी को काट के घर बना लेती है। हाँ, पहाड़ काट के घर बना ले रहे हैं, चले गए उस फैक्ट्री के बगल में भी घर बना लिए और चले गए दुनिया से छोड़कर। हाँ, घर दूर ही रहे होते, काहे चले गए। लेकिन चलो, ये पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, जगह नहीं है, पब्लिक बढ़ रही है, तो कहाँ जाएगा। तब अब वो भट्टी को बंद कराएगा। अब भट्टी बंद कराएगा, जो कमा खा रहा उसका क्या होगा। चलिए, बंद हो गया, अच्छा हुआ बंद हो गया। अब वो बंद हो गया, तब उसे अब अपना काम क्या करना चाहिए, बड़ा आसान है। उसको घर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहिए, इधर एक मैग्नेट, एक इधर मैग्नेट, और इस बीच में डाल दे लोहा जिसे गर्म करना है, और ऐसे पुल्ली लगा दे, चेन वाली पुल्ली, ऐसे रस्सी, और इसको ऐसे खींचे। तो अब वो क्या करेगा, इसमें ऊपर नीचे चलेगा, लोहा चलेगा। मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक लाइन को कट करेगा, कट करेगा, कट करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट आएगी। कौन करंट, एडी करंट। और इसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद में सारा लोहा पिघल जाएगा। अब बिना ईंधन के, बिना किसी पॉल्यूशन के, वो पूरा का पूरा आयरन को क्या किया, पिघला दिया। इसलिए इसका यूज़ होता है मैग्नेटिक फर्नेस बनाने में। तो मैग्नेटिक फर्नेस किससे बनता है, एडी करंट से। एडी करंट से मैग्नेटिक फर्नेस बन जाता है। ये फ़ायदा की बात बता दिया। दूसरा फ़ायदा की बात क्या है, मान लो कि पब्लिक से भरी हुई ट्रेन चली आ रही है और ट्रेन का ट्रैक सही था। अचानक कोई आदमी उसका जो ट्रैक है नट बोल्ट खोल कर एक आध पार्ट लेके चला गया घर और अब उसने, और वो गंगा जी के ऊपर चल रही है ट्रेन, और एक आध पार्ट खोल ले गया। अब इसके बाद अचानक उसकी नज़र, पायलट का जो चलाता है, ड्राइवर का नज़र पड़ा कि ये टुकड़ा तो गायब है। अब उसके सामने दो है, या तो जाने दे ट्रेन को, जाने दे, चली जाए गंगा जी में पूरा ट्रेन सहित लेके लोगों को, और या तो ब्रेक लगाए। और ब्रेक भी लगाए तो अब अगर ऐसा ब्रेक लगाए जैसे आप लोग साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, चलते चलते पार कर जाए तो अगर ऐसा ब्रेक लगाए कि चलते चलते वो पार ही कर जाए, तो क्या ज़रूरत है ब्रेक लगाने की। अगर चलते चलते पार कर ही जाएगी तो ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए कई लोग ब्रेक नहीं भी लगाते हैं बोलते जाने तो जो हो रहा सो हो रहा है। लेकिन अब उसको लोगों को बचाना है, तब उसमें क्या करेगा, बहुत तगड़ा ब्रेक लगाएगा। और बहुत तगड़ा ब्रेक कौन सा होता है, मैग्नेटिक ब्रेक जिसे इलेक्ट्रिक ब्रेक कहा जाता है। उसमें उसे इलेक्ट्रिक ब्रेक कहते हैं, उसका ड्राइवर लोग, लेकिन वो मैग्नेटिक ब्रेक है। तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा शाफ्ट होता है, सारे शाफ्ट ही तो होते हैं इंजन में, और वो घूमते रहते हैं, मैग्नेट लगे हुए हैं, उसी में घूम रहा है। और इसके बाद वो सर्किट ओपन है ऊपर से। उसने कुछ नहीं किया, एक ऐसे